हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो ये वीडियो क्यों मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे इंटरव्यू ली हूँ और मैं खुद भी इंटरव्यू दी हूँ। ठीक है, तो उस सारे इंटरव्यूज़ में स्पेशली इन नोड.जेएस और मॉन्स्टर सभी में एक कॉमन क्वेश्चन है कि नोड.जेएस अगर एक सिंगल थ्रेडेड है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि इसके आंसर किसी को पता नहीं, पता है बट एग्जैक्टली पता नहीं। मतलब सबको पता है कि थोड़ा बहुत, हाँ, कुछ इवेंट लूप जैसा है, कुछ कुछ टास्क कॉल स्टाक है, कुछ क्यूज, मतलब बहुत लोगों को, ऐसे नहीं कि सबको, बहुत जूनियर्स को इसके डिटेल में पूरा फ्लो कैसे काम करती है। तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना देते, मतलब इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए होता है। इधर आप सीनियर हो या जूनियर हो कि कैसे भी हो, इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस एरिया, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट, मॉन्स्टैक, यू शुड नो दिस। ये सिंगल थ्रेडेड है फिर भी मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, एसिंक्रोनस काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है ये सब जावास्क्रिप्ट में या नोड.जेएस में। पहले तो जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस काइंड ऑफ सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। जावास्क्रिप्ट जिस मतलब इंजन के ऊपर काम कर रहा है, जो कि हमारा V8 इंजन है, वो वेब ब्राउज़र के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है। बट जब नोड.जेएस आता है, उसी V8 इंजन को उसका एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि नोड.जेएस। सो नोड.जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, हम कह सकते हैं ऐसे। देन नेक्स्ट आता है कि ये सब काम कैसे करता है। तो इस पूरे खेल में 4 प्लेयर्स हैं। एक एक कॉल स्टार, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट इंजन और V8 इंजन कह सकते हो। देन सेकेंड आपका वेब एपीआई अगर ब्राउजर में है, नोड एपीआई अगर नोड में है, ठीक है, सिस्टम में चला रहे हो। एंड थर्ड है उसका क्यूज, टास्क क्यूज, जैसे हम कहते हैं ना, माइक्रो टास्क, मैक्रो टास्क, वो सब क्यूज। देन फोर्थ हटता है इवेंट लूप। ठीक है, अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि लेट से एक जावास्क्रिप्ट फाइल में तीन तीन लाइन लिखा है बस, एक है console.log जो कि सिंक्रोनस है, देन कुछ असिंक जैसे सेट टाइम आउट या फिर प्रॉमिस, देन लास्ट में और एक सिंक्रोनस। ये बहुत बार पूछा होगा किसी ने आपको कि, बट आपको पता होगा कि नहीं, माइक्रो टास्क को हायर प्रायोरिटी देते तो पहले प्रॉमिस आ जाते हैं, फिर सेट टाइम आता है, बट वो ठीक है, वो सब अब छोड़ दीजिए। कि अभी ये मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन काम कैसे करता है वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन जो कि V8 इंजन, जो कि कॉल स्टैक, उसने देखा कि फर्स्ट लाइन हमारा सिंक्रोनस कोड है, उसको उसने रन कर दिया, एग्जीक्यूट किया, उसको रिमूव करा कॉल स्टैक से। ठीक है, कॉल स्टैक ने पहला लाइन देखा सिंक्रोनस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली काम करता है लाइन बाई लाइन। पहला लाइन देखा ये सिंक्रोनस है, उसको एग्जीक्यूट किया, कॉल स्टैक से रिमूव कर दिया। सेकंड पे जब आया, ये देखा कि एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन कॉल स्टैक एसिंक्रोनस, उसको पता है कि एसिंक्रोनस ये टाइम लगेगा, तो उसके लिए वेट नहीं करता। कहते हैं ना, जावास्क्रिप्ट डज नॉट वेट फॉर एनीथिंग। सो ये क्या करता है, सो कॉल स्टैक जब जब वो देखता है कि एसिंक्रोनस फंक्शन है, उसको ये नोड एपीआई इसको दे देता है, खुद नहीं रखता है। ठीक है, खुद वो एग्जीक्यूट नहीं करता और नेक्स्ट पे चला जाता है, नेक्स्ट जो भी सिंक्रोनस कोड है उसमें चला जाता है। तो अभी क्या हुआ, लेट्स से हमारा एक फाइल रीडिंग है जो कि असिंक्रोनसली फाइल रीड कर रहा है फ्रॉम वन डायरेक्टरी, तो वो चला गया नोड एपीआई के पास। तब तक कॉल स्टैक क्या अपना ये चलाता रहता है, सिंक्रोनस कोड अपने एक बाई एक, लाइन बाई लाइन रीड करता था, एग्जीक्यूट। अगर असिंक्रोनस फंक्शन दिख गया तो उसको साइड करके भेज देता वेब एपीआई और नोड एपीआई के पास। तो नोड एपीआई एंड वेब एपीआई के पास क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोड एपीआई के पास, उसके पास होता है एक लिवुव करके फंक्शनैलिटी, लिवुव। सो लिवुव इट्स काइंड ऑफ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट इंजन और ओएस, ये दोनों को एज अ ब्रिज काम करता है, दोनों को कनेक्शन, दोनों के बीच में कनेक्शन रखता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को पता है ये तो एसिंक्रोनस टाइम लेगा, लिबुब के पास भेजता है। तो लिबुब में क्या होता है, उसके पास एक थ्रेड पुल होता है, जिस थ्रेड पुल में बाय डिफॉल्ट 4 थ्रेड्स रहता है। थ्रेड्स यानी जिस
जो कि सेम मेमोरी एक्सेस करते हैं बट मेन थ्रेड से डिफरेंट है, ठीक है। तो लिबवुल्फ क्या करता है, उसके पास थ्रेड पूल होता है जिसमें मेनली 4 वर्कर थ्रेड्स रहते हैं, इनिशियली 4 थ्रेड्स रहते हैं। तो लिबवुल्फ क्या करता है, उसी थ्रेड में किसी एक थ्रेड को ये टास्क असाइन कर देता है और वो थ्रेड क्या करता है, वो अपना काम करके, जैसे फाइल रीड करना हो या फिर कुछ क्रिप्टो करना है, तो ये जो एसिंक्रोनस फंक्शंस है ये अलग से चलता है। कॉल स्टैक से बाहर चला गया, नोड एपीआई या वेब एपीआई अभी उसको चला रहे, वो क्या कर रहे हैं, उसको अलग एक थ्रेड में चला के उसका जो भी रिजल्ट है, मतलब जो भी कॉल बैक फंक्शन होगा वो क्यू में भेज देते हैं। हमने कहा ना थर्ड में क्यू है, क्यू में भेज देते हैं। फिर आता है इवेंट लूप। इवेंट लूप चेक करता रहता है कि अच्छा कॉल स्टैक अभी फ्री है क्या, अगर फ्री है क्यू से एक टास्क निकालो उसको दे दो, ठीक है। तो फिर वो एग्जीक्यूट करके आपको रेस्पॉन्स देता है। तो ये होती है पूरा साइकिल। कॉल स्टैक कंटिन्यू होगा बट आपकी जावास्क्रिप्ट ब्लॉक्ड नहीं रहेगी, क्योंकि मेन थ्रेड तो चल रहा है। जावास्क्रिप्ट तब तक ब्लॉक्ड नहीं रहेगा। वो साइड में काम दे दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेलीगेट कर दिया कि लिए लो भाई काम करके जो जब हो जाए तो मेरे को बताओ, ठीक है, मैं वेट नहीं कर सकता आपके लिए। तो ऐसे हुआ। तो जब भी एसिंक्रोनस फंक्शंस आता है वो जावास्क्रिप्ट कोड इग्नोर करके उसको भेज देती है नोड एपीआई के पास। नोड एपीआई के पास ऐसे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ है जो कि दूसरे थ्रेड से दूसरे प्रोसेस को एक्सेस करके उससे ये काम करवा के क्यू में फिर डाल देता है। तो क्यू में जो पड़ा रहता है फिर इवेंट लूप क्यू से चेक करता रहता है, जो भी क्यू में नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ वाला काम है वो भेज देता है कॉल स्टैक को, एंड कॉल स्टैक एग्जीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये जो सिनेरियो, ये जो मैकेनिज्म है, इसके चलते कभी भी नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट ब्लॉक नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस होती है इसमें, कभी भी ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि ये किसी के लिए हेवी टास्क के लिए, कोई लॉन्ग टाइम लेने के लिए, जो भी लेट्स से नेटवर्किंग, फाइल रीडिंग, ये सब के लिए वेट नहीं करता, अपना चलता जाता है। जब ये हो जाए तो फिर उसको दिखाता है। एंड ये कैसे होता है, ये पूरा साइकिल है। कॉल स्टैक काम करता है, कुछ आसिंग दिखा तो उसको नोड एपीआई के पास भेज देता है। नोड एपीआई के पास ऐसे कुछ प्लाट लाइब्रेरीज है जो कि ये दूसरे थ्रेड्स है उसके पास, तो दूसरे थ्रेड्स लाइक वर्कर थ्रेड्स को यूज करके वो टास्क कंप्लीट करता है। टास्क कंप्लीट होने के बाद क्यू में भेज देता है, क्यू से फिर इवेंट लूप चेक करता रहता है कि किसका प्रायोरिटी क्या है, जो प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको कॉल स्टैक में भेज देता है, देन कॉल स्टैक उसका एग्जीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्स दिखाता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा साइकिल। अभी आपको कोई पूछेगा कि एसिंक्रोनस कैसे काम करते हैं, तो सिंगल थ्रेडेड है बट कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है, कोई टाइम ज़्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कैसे नॉन ब्लॉकिंग से। तो अभी आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ऐसे काम कर रहा है, तो आप थोड़ा अच्छे से आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।